जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। और ये महीना बहुत खास है क्योंकि 5 ग्रहों का जमावड़ा एक ही राशि पर होने वाला है, जिसे पंचग्रही योग कहते हैं। साथ ही साथ एक ग्रह उच्च का परिणाम देगा इस महीने, तो एक ग्रह नीच का परिणाम देने वाला है और दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों को इस महीने कहाँ सावधान रहना है और कहाँ से बड़े लाभ आते हुए दिख रहे हैं। पहले तो देखेंगे आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसे रहने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के स्वामी 3 नवंबर से नीच के हो जाएंगे, अर्थात मंगल का गोचर 3 नवंबर कह रहे हैं, सॉरी 3 अप्रैल से आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान पर नीच के होंगे। राशि के स्वामी नीच के होंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा बल्कि अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ने वाली है। फलतः अपना भी स्वास्थ्य, आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। क्रोध, एंग्जाइटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जल तत्व की राशि में मंगल जाकर के अपनी ऊर्जा खोंगे तो एंग्जाइटी भी, चिंता भी, इससे आप जूझ सकते हैं। लेकिन चिंता करने की बात इसलिए नहीं है कि 14 अप्रैल से सूर्यदेव आ जाएंगे आपके राशि पे उच्च का होकर परिणाम देंगे। आपका आत्मविश्वास गजब का हो जाएगा और अपने प्रबल आत्मविश्वास से आप सब पर हावी हो जाएंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी परेशानी रहेगी, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि आ जाएगी और मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी। तो फलतः जीवन साथी के साथ संबंध में, उनके स्वास्थ्य में समस्या रहने वाली है। धनागमन कैसा रहने वाला है? तो धनागमन के स्वामी आपके शनिदेव हुए, लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव हुए और वो 29 मार्च से आपके द्वादश स्थान पर मीन राशि पर गोचर करेंगे। अब लाभेश जब चला जाएगा द्वादश स्थान, तो विदेश का स्थान है। तो मेष राशि के जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, जिनका फॉरेन से कोई कनेक्शन नहीं, अपने जन्मभूमि से बहुत दूर जाकर के व्यापार, नौकरी कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो लाभकारी है। व्यय बढ़ेगा, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के राहु भी यहाँ के लाभ स्थान के अर्थात कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और वो भी द्वादश ही गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। इस महीने रहेंगे, मई में स्थान परिवर्तन करेंगे 18 मई को। तो कुल मिलाकर के आपके व्यय खर्चे बहुत बढ़े रहेंगे। और साथ ही साथ शुक्र और बुध डायरेक्ट हो रहे हैं। शुक्र यहीं पर 5 ग्रह विराजमान है आपके द्वादश स्थान पर, तो यहाँ पर शुक्र भी है, बुध भी लक्ष्मी नारायण योग जरूर बनाए हैं। शुक्र का द्वादश स्थान पर उच्च का होना, बुध का यहाँ नीच का परिणाम देना, और नीच के परिणाम होने के साथ साथ यहाँ पर शुक्र चूंकि उच्च का है, नीच भंग राजयोग बनेगा। तो शुक्र, बुध, शनि, राहु, सूर्य सबकी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी। 6ठा स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट, 6ठा और द्वादश ये दोनों एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। फलतः रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि होगी, परेशानियां होंगी, रोग पैदा होंगे, रोग पे खर्चे होंगे, हॉस्पिटल पे खर्चे होंगे, दवाइयों पे खर्चे होंगे, अर्थात खर्च बुरी तरीके से आपको परेशान कर सकता है इस अप्रैल माह में। लेकिन सूर्य 14 मई को जब स्थान परिवर्तित कर देंगे तो वहाँ से आपको राहत मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि फिर ये 4 ग्रह यहाँ पर रह जाएंगे। तो शुक्र के साथ बुध अच्छा परिणाम देगा, लेकिन शनि राहु तो फिर भी रहेंगे। तो परेशानियाँ तो निरंतर बनी रहने वाली हैं, खर्चे को के दृष्टिकोण से, रोग के दृष्टिकोण से, कोर्ट कचहरी मुकदमा के दृष्टिकोण से। लेकिन चूँकि शनि और राहु का ये उपचय स्थान, 6ठा स्थान प्रिय स्थान है, तो वहाँ से निकलने का मार्ग भी आपको देते रहेंगे। इनकम स्थान पे रहेंगे तो इनकम और व्यय दोनों पे इम्बैलेंस रहेगा, दोनों में समस्याएं रहेंगी और दोनों का संतुलन नहीं बन पाएगा। इनकम कम होगी, खर्चे अधिक होंगे। धन संचयन के स्वामी द्वादश स्थान पर बैठे हैं, धन संचयन पे भी आपका रोक लगा हुआ है पिछले दिनों से। चाहकर भी धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं मेष राशि के जातक। खर्चे चूँकि इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लग्जरी आइटम पे खर्चे हो रहे हैं, भौतिक संसाधनों पर खर्चे हो रहे हैं। गुरु यद्यपि यहाँ है, वो मनोवृत्ति दे रहे हैं कि नहीं पैसे हमें बचाने चाहिए, लेकिन चूँकि यहाँ का स्वामी उच्च का होकर के द्वादश स्थान पर बैठे हैं, तो धन आगमन और धन संचयन दोनों प्रभावित पिछले दिनों से है, आगे इस महीने भी प्रभावित होता रहेगा।
अब आते हैं शिक्षा संतान। शिक्षा संतान के स्वामी 14 मई से उच्च के होकर के राशि से विराजेंगे, तो शिक्षा और संतान दोनों जबरदस्त आपके लिए हो जाएंगे। आप अगर मेष राशि के जातक विद्यार्थी हैं तो उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का संकेत लेकर के आया है। इस बीच 14 अप्रैल से 14 मई तक यदि आप कोई परीक्षा देते, कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपकी सफलता लगभग तय रहेगी, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी यहाँ पर सपोर्टिव हो। तो संतान का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, संतान के जीवन में अच्छे समाचार आते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा और संतान ये बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, लव जो रिलेशनशिप में है उनके लिए समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, कुछ समस्याएं वहाँ पैदा हो सकती हैं। संबंध बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लड़ाई झगड़ा तू मैं की स्थिति आ सकती है। आपके अपने अहंकार से आपका ईगो बहुत बढ़ जाएगा, अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, खासकर जो प्रेम संबंधों में लोग रह रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ प्रभावित है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी तू मैं रोग के कारण, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और सूर्य एक सेपरेटिव ग्रह है, उसकी भी दृष्टि है। सप्तम पे सूर्य की स्थिति या सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं है। गृहस्थ जीवन में तू मैं कलह का वातावरण रहेगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ जाए। पार्टनरशिप में भी समस्या, जो अगर कोई बिजनेस करते हैं मेष राशि के जातक और वो पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी समस्या होती हुई दिख रही है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस भी आपके लिए समस्या कारक है। 7.5 का दौर प्रारंभ हो चुका है, निरंतर आपको सतर्क रहना है। मानसिक तनाव चिंताएं यहाँ पर बढ़ाने वाली होगी। अब यहाँ पर अब आपके देखेंगे करियर भाव के स्वामी द्वादश बैठे, करियर में भी प्रॉब्लम लाते हुए दिख रहे हैं। करियर में कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है करियर से संबंधित, क्योंकि 5 ग्रहों का योग, उसमें से एक करियर का स्वामी समस्याएं पैदा करने वाला है। या तो नौकरी जहाँ कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनको चिंता करने की बात नहीं है, उनका करियर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूर की यात्राएं बहुत होंगी, विदेश की भी यात्राएं इसमें अप्रैल माह में जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं वो यात्राएं पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि समय चूँकि आपका द्वादश भाव बहुत एक्टिवेट है इस समय, तो बाहर की यात्रा तो बिल्कुल होती हुई दिख रही, बशर्ते कि आप भी स्वयं इच्छुक हो, उधर जाने का प्रयास करते हो। भाग्य की स्थिति, भाग्य से आपके द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर बैठे हुए, तो भाग्य की स्थिति तो यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही है, लेकिन भाग्य इस पर गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ने लगी है 29 मार्च से। तो इस समय गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाएगी लास्ट के मंथ में। अभी 14 नवंबर को ये स्थान, 14 मई को अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे, तो शनि की दृष्टि से थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर गुरु को हो रही है, और ये 14 नवंबर तक रहेगी। ये भी विकृत रहेंगे वाणी स्थान पर, क्योंकि वाणी आपकी विकृत हो जाएगी, आपके शब्दों का चयन गड़बड़ हो जाएगा। इस थोड़ी समस्याएं मेष राशि के जातकों के लिए अब होंगी। अब आपको स्वयं को तैयार करना होगा। पिछले दिनों समस्याएं कम थीं, लाभ अधिक की स्थिति में थे, लाभाधिक्य था, लेकिन अब मेष राशि के जातकों को बहुत सतर्क होकर के बहुत फूंक के कदम कर रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप हनुमान जी की आराधना खूब करते रहें, हनुमान चालीसा खूब पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाइए। साथ ही साथ शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ बहुत ही अनिवार्य है, आपको उसका पाठ करते रहना चाहिए। आपको स्वीपर्स वगैरह की मदद करें, गरीब लोगों की भलाई का काम करें, अपने चरित्र को अच्छे रखेंगे तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा और आगे भी अच्छा रहेगा। शनि की पीड़ा कम होगी, अन्यथा शनि पीड़ा देने के लिए आए हैं, परेशान करने के लिए आए हैं, और मेष राशि के जातकों को बहुत अधिक परेशान करते हैं 7.5 में। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।